यह मानसिकता है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व आया है और आपने बिजली काट दी है। तुझी हरकत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुझी हरकत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इक्की दुक्की चक देंगे, चक देंगे। इक्की दुक्की चक देंगे, चक देंगे। तुझी हरकत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार खबरदार, खबरदार, खबरदार। तुझी हरकत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुझी हरकत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इक्की दुक्की चक देंगे, इक्की दुक्की चक देंगे, चलिए, होता रहता है जब आप विपक्ष में होते हैं तो सरकारें इस तरह का काम करती हैं। तो हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो इस तरह की हरकत अगर भाजपा की सरकार कर रही है तो जनता इसका सबक भी सिखाती है। इसलिए आप चिंता मत करिए। मैं किसान यात्रा की बात कर रहा था कि जो किसान यात्रा शुरू हुई ये किस लिए शुरू हुई? हमारे जिन पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत स्पष्ट किया कि एक ऐसा कानून आया जिसने किसानों की जिंदगी तबाह कर। आप देखिए, पंजाब में हर किसान सड़कों पर आंदोलन है, हरियाणा में हर किसान सड़कों पर आंदोलन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हर तरफ किसान परेशान है। उसकी जो मंडियों में खरीदारी होती थी वो ठप कर दी गई और उसके साथ साथ जो समर्थन मूल्य मिलता था वो भी देने से बंद कर दिया। कहते हैं बड़े बड़े कारपोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले आपका माल खरीदेंगे तो आपको क्या करना है? उनको ये नहीं पता है कि फिर वो सब मिल जाते हैं और 4 रुपए की चीज 2 रुपए में खरीदने के लिए किसान को दबाव डालते हैं और मजबूरी में किसान को जो है खरीदना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ यही सुझाव है कांग्रेस पार्टी का संसद में कि आप बिल में 2 चीजें डाल दीजिए। एक तो जो है ठीक है, आप कारपोरेट और कंपनियों सबके लिए खोलिए, हम ऐतराज नहीं करते, लेकिन आप ये डाल दीजिए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे नीचे कोई कंपनी वाला खरीद नहीं सकता। वहाँ उससे नीचे के दाम पे कोई नहीं खरीदेगा, उतना दाम देने पड़ेगा, भले उसके ऊपर आप। और दूसरे जो बल्कि और मंडियां बनाई जाएंगी और उसके साथ साथ जो है हमारा ये कहना है कि मंडियों का विस्तार हर 2-3 गाँव पे एक मंडी बनाई जाए ताकि किसान को बहुत दूर न जाना पड़े। किसान और बागवान की बात जान लीजिए कि जब हम इसमें बात करते हैं तो किसान का मतलब जो है वो बागवान से भी है जिनके बगीचे हैं और उसके अलावा सब्जी उगाने वाले हैं। और हमारी सरकार गहराई बात हो रही थी कि हमारी सरकार को तो हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो है सब्जी को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर में लाने की काम करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में सब्जियां भी डाली जाए। तो हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गिरफ्तारी तक दे चुके हैं, पुलिस के डंडे खा चुके हैं और पुलिस वाले ने प्रियंका जी के साथ बर्बाद किया, लेकिन तो हटी नहीं पीछे और लगातार हम लोग हर समय हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। हम जनता का संघर्ष हो, चाहे महिलाओं के बलात्कार का मसला हो और चाहे जो है किसान, मजदूर, आम आदमी का संघर्ष हो, महंगाई के खिलाफ सब रखेगा। एक मुद्दा यहाँ पे विक्रमादित्य जी को उठाया और वही मुद्दा जो है सुप्पू जी ने भी जिक्र किया और ज्योति जी ने भी जिक्र किया और हमारे अध्यक्ष राठौड़ जी और जो जिक्र किया टनल वाला मामला है काफी है। और इन लोगों ने इस बात पे बड़ी भारी आपत्ति की कि मोदी जी ने सोनिया जी का, इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया तो इंदिरा जी ने इसको शुरू। भाई मोदी जी को आप लोग जानते हैं, अभी बहुत पहले से जानते हैं उनको, किसका नाम ले रहे हैं? अब उनके साथ देश के रक्षा मंत्री आए राजनाथ सिंह, जो पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, उन तक तो उन्होंने जीत कर ही बैठने दिया। टनल में अकेले टनल के अंदर घुसने नहीं दिया। जिस टनल में, जिस सुरंगों में घुसने का अधिकार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना दिया हो, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया हो, वो कैसे कह सकता है उसका टनल में श्रेय उसको देना चाहिए? प्रधानमंत्री अकेले में देश के रक्षा मंत्री को भी नहीं जाने दिया और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नहीं जाने दिया।
और हाँ, अकेले में हाथ मिलाते रहे वहाँ पे। तो सोचो उन्होंने जब प्रधानमंत्री जी ने जयराम ठाकुर को आगे दिया कि तुम हमारे हैं, इसमें नहीं, न तुम मेरी जीप पे बैठ सकते हो और ना तुम जो है टनल के अंदर जा सकते हो। तो इनसे फिर हमें ये उम्मीद जो है कि जिसने टनल की योजना बनाई इंदिरा गांधी, जिसने इसमें शिलान्यास का पत्थर रखा सोनिया गांधी, जिसने सारा पैसा दिया, मैं ही मंत्री था उस भारत सरकार में योजना मंत्री था जिसमें सब आता है, वो मनमोहन सिंह, किसी का भी नाम लेंगे, वो तो उद्घाटन करने में आया। जितनी चीजें हमारी यूपीए सरकार की बनी योजनाएं थी मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार की, उन सबका उद्घाटन जरूर उन्होंने किया, लेकिन कोई चीज अपने आप उन्होंने बनाई ऐसी अभी तक मेरी नजर में तो एक भी नहीं आई है। अगर आपके नजर में आई हो तो जरूर था कि मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो जो अपने नेताओं को ये पूछ रहा वो हमारे नेताओं को पूछे। लेकिन एक बात थी जो हमारे नेता विपक्ष कि उन्होंने सोनिया जी का पत्थर भी वहां हटा दिया। कम से कम ये परंपरा रही है कि जो शिलान्यास का पत्थर अपनी जगह रहता है, अगर उसके बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ जाता है तो उद्घाटन का पत्थर उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो पुराने पत्थर हटा ही नहीं जाए। हर एक योगदान को जो है राजनीति में बड़प्पन का नाम होता है कि हर एक के योगदान की आप सराहना करें। उस दिन मैंने इसीलिए ट्वीट भी किया कि सोनिया जी ने शिलान्यास किया, मनमोहन सिंह ने पैसा दिया और आज मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। विकास का पहिया ऐसे ही चलता है। मैंने ट्वीट किया था जिसको भाजपा के लोगों ने भी कहा था कि बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन यहाँ आके मैं सुन रहा हूँ कि शिलान्यास का पत्थर भी हटा दिया है। ये आंदोलन यहाँ कांग्रेस के लोगों को चलाना चाहिए स्थानीय स्तर पर कि शिलान्यास का पत्थर जो है वापस लगाया जाए। ये जो है आंदोलन लोगों को चलाना चाहिए कि ये चीज गलत है कि आप दूसरे का नाम निशान मिटाने पे लगे और सिर्फ अपना गुणगान कराने पे लगे। और वो भी देख लेना उस पत्थर में राजनाथ सिंह जी का और जयराम ठाकुर का नाम है कि नहीं, तो भी गायब हो गया है। क्योंकि जिस तरह का स्वभाव है उसमें ये चीज संभव, तो ये आप लोग ये चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज इन्होंने जो बात कही मुझे कि धीरे धीरे सारे कांग्रेस के लोग एक साथ आके एक साथ मंच पे आ रहे, एक साथ कार्यक्रमों में शामिल हो रहे और आपका भी बहुत जबरदस्त जोश बुलंद है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की चीज है। इस बात को हम और बढ़ाएंगे और आपने एक साथ जिसने मेहनत की वो उसको टिकट भी मिलेगा, ये जान लीजिए। और सब लोग अगर मिल के इसी तरह लड़े, इसी तरह लगे रहे, लड़ते रहे, सक्रिय रहे और एक दूसरे से जलना बंद करते रहे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा बंद करते रहे, एक दूसरे की काट बंद करते रहे और एक दूसरे के खिलाफ खबरें छपवाने से बचते रहे। ये चीजें अगर आप करते रहे तो आप ये जान लीजिए कि हर हालत में यहाँ 2022 में सत्ता आएगी, सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और आप सब लोगों को उसमें आप सब लोगों को स्थान मिलेगा। सबको कुछ न कुछ, जितने हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, सबको जगह मिलेगी। और मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आप अपना यही जोश कायम रखिए, इसी तरह सक्रिय रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ पर विजय पताका फहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ न्यूज जिला है, इसमें कहा गया कि पवन काजल जी ने कांगड़ा में जबरदस्त किसान रैली को धन्यवाद करना चाहता हूँ। केवल पठानिया जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। करने जज जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बम्बर ठाकुर जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे जितने लोगों ने इस काम को किया, मंडी गांव का नाम सबसे पहले मैंने लिया, आपसे पहले मैंने जिलाध्यक्ष का नाम लिया। पूरी परंपरा यही है कि सबसे पहले कार्यक्रम का अध्यक्षता करता जिले का। धन्यवाद। मैं शुक्ला जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया और आगे भी वो अपने दौरे हिमाचल में जारी रखेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
तमाम उनके साथी जिन्होंने इस सफल कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फाइट मेरा बननी है। Yeah.